Hello students, welcome back to our YouTube channel E Takshila Classes. So we are continue with our chapter average. So सबसे पहले आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे वर्ड में देखूं या दूसरे किसी शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा। मान लो 5 लोग थे, तो उनमें से एक ने सपोज करो कुछ भी खाना खाया, तो एक ने 6 रोटियां खाई, एक ने 7 खाई, एक ने 8 खाई, एक ने 9 खाई और लास्ट वाले ने 10 रोटियां खाई, ठीक है। अब मैं जब इनका एवरेज निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इस एवरेज जो हमारी 8 आई है, इसका मतलब क्या हुआ? हम हाइपोथेटिकली ये सोच सकते हैं कि भाई हर किसी ने 8-8 रोटियां खाई हैं, मतलब इसने भी 8 ही खाई होंगी, इसने भी 8 ही खाई होंगी, इसने तो चलो खाई 8 है, इसने भी 8 ही खाई होंगी और इसने भी 8 ही खाई होंगी। मतलब कि एवरेज कंसेप्ट से अगर मैं एक चीज़ समझूं तो मुझे ये पता चलता है कि जो भी मेरी एवरेज आती है वो हर किसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे ये देखो, मैंने सब में 8-8 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यही करा ना। बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके बेस पे हमारे आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों को इतनी चीज समझनी है कि भाई जब भी कोई एवरेज निकलती है तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई हर किसी की जो वैल्यू है वो इक्वल है, और वो वैल्यू क्या है? जो हमारी एवरेज निकली है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन से सीधा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? The average height of 22 student of a class is 140 and the average height of 28 student of another class is 152. What is the average height of student of both classes? Okay, तो गाइज एक चीज अगर मैं देखूं, मान लो ये 22 स्टूडेंट हैं, इनकी जो एवरेज हाइट है वो क्या है? 140 सेंटीमीटर। ओके, अगर बाकी के जो 28 बच्चे हैं इनकी भी 140 ही होती तो एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। अगर इनकी भी 140 ही होती तो एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, बट इनकी है कितनी? 152, जो कि 140 से कितनी एक्स्ट्रा है? 12, जो कि 140 से कितनी एक्स्ट्रा है? 12। तो मतलब कि अगर एक बंदे की एवरेज से 12 ऊपर है, फिलहाल के लिए मैंने बेस एवरेज है जो 22 लोगों की जो हाइट थी उसको मान लिया, ठीक है। बाकी के 28 बच्चों में से जो पर बच्चे की हाइट है वो 140 से 12 ऊपर है, ठीक है। अगर एक की 12 ऊपर है तो 28 बच्चों की कितनी ऊपर हो जाएगी? 28 इंटू 12, ठीक है। मतलब कि जो ये टोटल वैल्यू है ये पूरे के पूरे 50 बच्चों में इक्वल बटनी चाहिए, तब जाके इन 22 की भी और इन 28 की भी एवरेज इक्वल हो जाएगी। ये चीज समझ आती है आप लोगों को? तो अब मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों में करूंगा? ये चीज 50 लोगों में करूंगा ना, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको काटूंगा तो मैं, ये बन गया 2 और ये मेरे पास बन गया 0.24, ठीक है। तो मतलब कि अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया मेरा 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4, तो ये मेरा बन गया 5.76 प्लस
0.96। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, 12, 9 और 1 10 और 7 17 और 6.72। तो मतलब कि जो ये 6.72 आया मेरा 140 से इतना ऊपर है, जो कि हर किसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर किसी में जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेरी एवरेज कितनी बन जाएगी यहाँ पे, 140 प्लस 6.72, जो कि क्या होगी 146.72। ओके। अगर आप लोगों को फिर भी ये क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ आया हो तो इसको 2-3 बार समझने की कोशिश करना, फिर भी ना आए तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं, इसको दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी वो कह रहा है, ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद सैटरडे। ओके, अगर मैं एक चीज देखूं, कोई भी मंथ है जो सैटरडे से शुरू हो रहा है, तो मतलब 2 तारीख को संडे होएगा, 9 को संडे होएगा, 16 को संडे होएगा, 23 को संडे होएगा और 30 को भी संडे होएगा। मतलब कि एक महीने में कितने संडे हो गए, 5 संडे हो गए ना। अब एक चीज देखो, सपोज हर किसी दिन 240 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ संडे को ही 510 आ रहे हैं। अगर ये संडे को भी सिर्फ 240 ही लोग आते तो कोई डिफरेंस नहीं आता ना एवरेज में, तो एवरेज हमारी 240 ही रह जाती। बट 240 से ऊपर कितने आ रहे हैं, 270 लोग हर एक संडे को हमारे 240 है उससे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। मैं इस 240 को मेरी बेस एवरेज मान रहा हूं। अगर एक संडे को 270 लोग ज्यादा आ रहे हैं तो 5 संडे में कितने लोग ज्यादा हो जाएंगे, इतने। और अगर मेरे को एवरेज निकालनी है तो मैं जितने नंबर ऑफ डेज है उससे डिवाइड कर दूंगा इसको, ताकि इक्वल वैल्यू पर डे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो यहां पे मेरी वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 5 45। तो मेरी एवरेज क्या हो जाएगी, 240 प्लस 45। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 285, जो कि क्या है, सी आंसर। ओके, अभी ऐसे देखते हैं। द एज ऑफ 7 फैमिली मेंबर आर 2, 5, 12, 18, 38, 14, 40 and 60 year respectively. After 5 years, a new member aged X is added. If the mean age of the family now goes up to by 1.5 year. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन 7 फैमिली मेंबर की एवरेज निकालूंगा, ठीक है। इन 7 फैमिली मेंबर की मैं एवरेज निकालूंगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, इन सबका सम कर दूंगा। 2 + 5 7, 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 और 38 75, 75 और 40 115, 115 और 60 175, 175 तो इनका सम बन गया। और टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितने हैं, 7। तो इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 25। मतलब कि जो फैमिली की एवरेज एज है वो 25 है, ठीक है। फिर 5 साल बाद ए न्यू मेंबर एज्ड एक्स इज एडेड। अब एक चीज देखो, 5 साल मतलब हर किसी की एज में 5 का इजाफा होगा, इंक्रीमेंट होगा हर किसी की एज में 5 साल बाद, ठीक है। तो मतलब एवरेज में भी मेरा 5 साल का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मेरी 5 साल बाद एवरेज कितनी हो जाएगी, 30, ठीक है। और वो कह रहा है कि एक न्यू मेंबर है जिसको ऐड करा, जिससे द मीन एज ऑफ द फैमिली नाउ गोज अप बाय 1.5 ईयर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो अगर मैं देखूं, जब अब एवरेज मेरी क्या आई है, 30 आई है, ठीक है। मतलब कि हर किसी की एज मैंने 30 30 30 30, ठीक है। ये 7 फैमिली मेंबर की मैंने एवरेज एज है जो वो 30 मान ली।
तो मतलब कि मेरे लिए हर किसी की एवरेज एज जो एज है वो 30 होगी। ठीक है, अब मान लो मैं 8th मेंबर है जो, उसको ऐड करता हूं, अगर उसकी एज भी 30 होती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं आता, बट उसकी एज कुछ ना कुछ ऐसी है जिससे हर किसी की एज में 1.5 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, मतलब कि इनकी एज में भी 1.5 का इंक्रीमेंट हुआ, इनकी एज में भी 1.5 का इंक्रीमेंट हुआ, इनकी एज में भी 1.5 का इंक्रीमेंट हुआ, इनकी एज में भी, और इनकी एज में भी, और इनकी एज में भी, और इनकी में भी, और खुद की में भी, मतलब एवरेज से ऊपर 1.5 हो गया। ठीक है, तो इनकी बाकी के जो 7 मेंबर हैं उनकी एज में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब कि जो टोटल सम में डिफरेंस आया होगा वो 8th बंदे की एज से ही आया होगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई वो एवरेज एज से कितना ऊपर गया है। ठीक है, अब अगर एक बंदे की एज में 1.5 का इंक्रीमेंट आ रहा है तो 8 बंदों की एज में कितने का आएगा? 12। ठीक है, और एवरेज एज मेरी कितनी थी? 30, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 42। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन मैंने सॉरी थोड़े गलत पुट कर दिए, तो यहां पे 41, 42, 43 ऐसे थे। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा यहां पे? 42। चलिए अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। The marks obtained by 5 students are 21, 27, 19, 26 and 32. Later on 5 grace marks are added to each student. What are the average marks of the revised mark? देखो स्टूडेंट, आप सब लोगों को एक फॉर्मूला तो पता ही है कि भाई एवरेज कैसे निकलती है। इन सबका सम कर दूंगा तो मेरी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 20, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और आसान तरीका बताता हूं। जब भी वैल्यूज मतलब ऐसे क्लोज हो तो आप लोगों को क्या करना है, एक कोई भी वैल्यू मान लेनी है कि भाई मेरी एवरेज सपोज करो 24 थी। मैंने मान लिया कि मेरी जो एवरेज है वो 24 है। अब ये 24 से कितना कम है? 3, तो मतलब -3। ये कितना एक्स्ट्रा है? +3। ये कितना कम है? -5। ये कितना एक्स्ट्रा है? +2। और ये कितना एक्स्ट्रा है? +8। अब मेरे पास 3 से 3 कट जाएगा, 8 और 2 10, तो मेरे पास यहां पे वैल्यू क्या बचेगी? -5 + 10 = 5। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या आया? +1। मतलब कि जो मेरी एवरेज मार्क्स हैं, जो मेरे एवरेज मार्क्स हैं वो जितना मैंने माना हुआ था उससे +1 है। तो मैंने माना कितना था? 24 + 1 मतलब कि 25 मेरी एवरेज मार्क्स है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हर किसी को +5 ग्रेस मार्क्स कर रहा है, तो एवरेज स्कोर में कितना उनका रिवाइज्ड मार्क्स का एवरेज मार्क्स क्या आएंगे? हमने पिछली वीडियो में चेक करा था, जब भी हर एक एंट्री को या हर एक नंबर को मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज कर दूंगा तो एवरेज में भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा। तो पहले मेरी एवरेज क्या थी? 25, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 5 का, तो मेरी एवरेज स्कोर क्या बन जाएगा? 30। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रिकेटर हैज ए सर्टेन एवरेज ऑफ 10 इनिंग, इन द 11th इनिंग ही स्कोर्ड 108 रन, thereby increasing his average by 6 runs. What is his new average? ओके, अब एक चीज चेक करते हैं। मान लो मैंने मान ली कि मेरी एवरेज x थी, तो x का मतलब पहली इनिंग में भी उसने x रन बनाए, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, और ऐसे करते करते उसने 10th इनिंग में भी x रन बनाए। ठीक है, ये मेरी 10th इनिंग मान ली, ये 4th है, ये 3rd, 2nd, ये 1st। अब सपोज करो अगर वो 11th में भी इतने ही रन बनाता तो कोई फर्क नहीं आता। अब उसने इससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाए हैं जिसकी वजह से एवरेज स्कोर में 6 रन इंक्रीज हो गए, मतलब कि हर किसी की स्कोर में 6 रन इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो मतलब टोटल इनिंग कितनी है? 11। टोटल इनिंग कितनी है? 11। तो इंक्रीज कितना हो गया?
6 इंटू 11, मतलब कि उसने एवरेज से ऊपर 66 रन बनाए, जो कि कितना है 108। तो यहां से मेरे पास मेरी एवरेज क्या आ जाएगी 108 माइनस 66, तो ये क्या बन गया 2 और 4 42। ये मेरी एवरेज है 42x की वैल्यू। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज हिज न्यू एवरेज, तो इंक्रीज कितने का हुआ 6 का, तो मेरी न्यू एवरेज क्या बन जाएगी 48। आंसर क्या आ गया सी। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 5 नंबर का जो मीन है, मीन मतलब एवरेज, 5 नंबर का जो मीन है वो है 15, ठीक है। अब 6th नंबर को ऐड करने पे मान लो ये 5 है, मतलब 15 15 हर किसी का है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर वो 6th में भी 15 ही रन बनाता, अगर वो सॉरी क्या है, अगर 6th नंबर भी 15 ही होता तो हमारी एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आना था। बट द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन विल बिकम 17, मतलब कि 2 से इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अगर एक नंबर में 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो टोटल 6 नंबरों में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा 12 का, और एवरेज कितना था हमारा 15, मतलब कि 15 से ही तो इतने नंबर एवरेज नंबर से ही तो उसके इतने नंबर फालतू हैं, तो एवरेज हमारा क्या था 15 और इंक्रीमेंट कितने का हुआ 12 का, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 27, ठीक है। तो गाइस ये आज की वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे। एवरेज का ऐसे ही एक या 2 वीडियो और आएंगे जिससे आपके ऑलमोस्ट जो पेपर में करने लायक क्वेश्चन होते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। सीडीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दिखने में बहुत टफ लगते हैं या हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे, बट होता क्या है अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें आपको 20 से 25 सेकंड से ज्यादा टाइम लगना होता है, ठीक है। तो आप लोगों जिस किसी को भी ये वीडियो समझ आए तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें। अगर नहीं भी आई इसको 2 से 3 बार जरूर देखें, आई एम श्योर कि आपको चीजें जरूर समझ आएंगी, ठीक है। तो गाइज हमारे YouTube चैनल पे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है, मैंने पहले भी मेंशन किया था। बेसिकली हमारा जो ये चैनल है वो सीडीएस या फिर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ही है। तो जो कोई भी डिफेंस को टारगेट कर रहा है तो इस पे हर किसी सब्जेक्ट की वीडियो पड़ी हुई है, चाहे जीएस को ले ले, सीडीएस का एग्जाम ले लें, या फिर सीएपीएफ का ले लें, एनडीए का ले लें, या फिर और भी जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं, हर किसी सब्जेक्ट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं। अगर आप लोगों को किसी को भी देखना हो तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। तो एंड थैंक यू फॉर नाउ एंड गुड बाय।